दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो वो है स्टूथियो कैमलस, एक ऑस्ट्रिच जिसका साइज 9 फीट तक होता है, यानी एक मिनी बस के बराबर। लेकिन आज से 66 मिलियन साल पहले इस धरती के हिस्ट्री में जाएं तो उस वक्त कई बड़े खतरनाक पक्षी इस धरती पर पाए जाते थे। वो इतने विशालकाय और खौफनाक हुआ करते थे जिसके सामने आज के बड़े से बड़े ऑस्ट्रिच भी उसके सामने मात्र एक तोता के जैसा लगेगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्री हिस्टोरिक बर्ड्स जो अपने जमाने में काफी खतरनाक, भयावह और विशालकाय हुआ करते थे, जिसमें कुछ तो एक एरोप्लेन के साइज के बराबर थे तो कुछ ऐसे पक्षी भी थे जो छोटे डायनासोर को भी मार गिरा देते थे। हॉस्टस ईगल, दोस्तों ये पक्षी आज के ईगल के प्रजाति का पूर्वज रहा है, लेकिन ये उस जमाने में आज के ईगल से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। इतना कि उस वक्त एक इंसान को भी अपने पंजे से उठाकर उसका शिकार बना सकता था। यहाँ तक कि वो अपने विशाल पंजों से 300 किलोग्राम तक के भारी शिकार को भी आराम से पकड़ सकता था। इसका पंखों का फैलाव 3 मीटर तक था और ये अब तक का सबसे बड़ा रैप्टर माना जाता है। इनके पंजे किसी बाघ के पंजे से भी बड़े होते थे और उस पंजे में ताकत इतनी थी कि यह किसी भी शिकार की हड्डियों को एक पंजे में तोड़ सकता था। ये मुख्य रूप से मोआ नामक विशाल पक्षियों का शिकार करता था जो अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। मोआ पक्षी खुद एक विशालकाय भयावह पक्षी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हॉस्टस ईगल से खौफ खाता था। लेकिन जैसे जैसे धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन ग्रोथ कर रही थी, वो अपने भूख और शौक के लिए पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि 600 साल पहले ह्यूमन हंटिंग के कारण ये हॉस्टस ईगल पूरी तरह इस धरती से विलुप्त हो गए। टाइटनस वलोरी, दोस्तों 5 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में एक ऐसा पक्षी था जो धरती पर आतंक का माहौल बना रखा था। इसका नाम था टाइटनस वलोरी, जिसे टेरर बर्ड कहा जाता है। यह उड़ने वाला पक्षी नहीं था बल्कि जमीन पर दौड़ने वाला एक भयानक शिकारी था जिसके दौड़ने का रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी आज के एक बाइक के स्पीड के बराबर। और यह इतना विशालकाय था कि इसका ऊंचाई 3 मीटर तक होती थी, यानी इसका साइज एक मंजिला मकान के बराबर था और ये अपने मजबूत पंजों और ताकतवर चोंच से शिकार को चीर फाड़ देता था। मात्र इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि ये छोटे घोड़े और स्तनधारियों को एक ही वार में पूरी तरह खत्म कर देता था। यह एक शुद्ध शिकारी यानी प्योर प्रेडेटर था, जिसका मतलब है कि ये केवल खुद से शिकार करके ही अपना भूख मिटाता था। पेलागोर्निस सेंडेरी, ये पक्षी अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था जिसके पंखों का फैलाव 7 मीटर से भी अधिक था। ये विशाल पक्षी 2.5 करोड़ साल पहले धरती पर राज किया करते थे और समंदर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक लगातार उड़ान भरता था। जब ये पक्षी समंदर के ऊपर उड़ता था तो इसकी विशाल छाया समंदर में मौजूद जीवों को डराने के लिए काफी था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके मुंह में असली दांत नहीं थे, बल्कि इसके चोंच में हड्डियों जैसी नुकीली संरचनाएं बनी होती थी जिससे ये मछलियों और समुद्री जीवों को आसानी से पकड़ लेता था। लेकिन अफसोस 30 से 40 लाख साल पहले क्लाइमेट चेंज और नए शिकारी पक्षियों के आने के बाद यह पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ये भयावह पक्षी आज भी धरती पर जिंदा होता तो क्या होता। क्वाटजाकोटलस, दोस्तों ये जीव आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले क्रिएशन पीरियड में जीवित था और ये सबसे बड़े उड़ने वाले जीवों में से एक था। ये एक ऐसा पक्षी था जिसका साइज एक छोटे एरोप्लेन के बराबर था, जो अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जीवों में से एक था। हालांकि टेक्निकली ये एक पक्षी नहीं बल्कि एक पेट्रोसॉर था, लेकिन इसके चोंच और शरीर का बनावट ऐसा था जो बिल्कुल किसी चिड़िया के बॉडी स्ट्रक्चर से मेल खाता था। क्वाटजाकोटलस के पंखों का फैलाव 10 से 11 मीटर तक था, यानी सिर्फ इसका पंख का साइज एक बड़े बस के साइज के बराबर था। जब ये जमीन पर होता था तो ये एक विशाल जीव जैसा दिखता था, लेकिन जैसे ही ये अपने चारों पैरों से छलांग लगाकर आकाश में उड़ता था तो ये एक हवा में उड़ते एक एरोप्लेन की तरह दिखाई देता था। हालांकि ये पक्षी विशालकाय के साथ साथ काफी खतरनाक भी था, जो उस वक्त धरती के सबसे खतरनाक छोटे डायनासोर का शिकार करते थे। एपिओर्निस, दोस्तों एपिओर्निस जिसे एलिफेंट बर्ड भी कहा जाता है, जिसका वजह है इसका विशालकाय शरीर का बनावट।
सबसे पहले तो बता दें कि यह 3 मीटर यानी 10 फीट तक ऊंचा और वजन में 800 किलोग्राम तक भारी था, जिससे यह पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़े पक्षियों में से एक था। यह पक्षी सिर्फ मेडागास्कर आइलैंड पर ही पाए जाते थे और वहां के घने जंगलों और खुले मैदानों में रहता था। उस वक्त धरती पर सबसे बड़ा अंडा किसी डायनासोर ने नहीं बल्कि एपी ऑर्निस ने दिया था। इसके अंडे का साइज 30 सेंटीमीटर लंबा और 10 किलोग्राम तक भारी होता था, जो एक शुतुरमुर्ग के अंडों से भी 7 गुना ज्यादा बड़ा था। यानी इस अंडे में इतनी जगह थी कि इसमें लगभग 150 मुर्गियों के अंडे अंदर समा सकती थी। 800 साल पहले इंसानों के शिकार और जंगलों की कटाई की वजह से यह पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो गया और माना जाता है कि उस वक्त इसके अंडे इंसान खाना पसंद करते थे, जिसकी वजह से इसकी आबादी तेजी से कम हो गई। ब्रोंटोर्निस एक विलुप्त विशाल मांसाहारी पक्षी था जो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ साल पहले मायोसीन पीरियड में पाया जाता था। यह पक्षी इतना खतरनाक था कि इसे टेरर बर्ड की कैटेगरी में रखा जाता है। इस पक्षी की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर यानी 8 फीट तक होता था और इसका वजन 300 से 400 किलोग्राम तक होता था। यह एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अपने शिकार को दौड़कर पकड़ लेता था। एक ऐसा विशाल पक्षी जिसकी चोंच इतनी ताकतवर थी कि वह एक ही अटैक में जानवरों की हड्डियां तोड़ सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रोंटोर्निस उड़ नहीं सकता था तो यह अपने शिकार पर कैसे हमला करता होगा। दरअसल इसकी टांगे बहुत मजबूत थी और इसकी चोंच एक घातक हथियार था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पक्षी इतनी तेजी से दौड़ सकता था कि छोटे जानवर इसकी पकड़ से कभी बच ही नहीं पाते थे और एक बार अगर इसकी चोंच किसी पर पड़ गई तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। यह सच है कि यह बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन इसके जैसे ही कई और विशाल पक्षी भी थे, जैसे कि फोर्सुराडिस, जिन्हें असली टेरर बर्ड माना जाता है। हालांकि ब्रोंटोर्निस उनके मुकाबले अधिक भारी भरकम था और इसकी चोंच ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए इसे अपने समय का सबसे ताकतवर शिकारी पक्षी माना जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब दक्षिण अमेरिका का क्लाइमेट चेंज होने लगा तो वहां इससे भी बड़े स्तनधारी शिकारी जानवर आ गए, तो उस वजह से ब्रोंटोर्निस के लिए शिकार मिलना मुश्किल हो गया और धीरे धीरे ये काफी दुर्लभ होता गया और फिर लाखों साल पहले ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो गए। बोरोगोविया। दोस्तों, बोरोगोविया को पूरी तरह से पक्षी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह उन थोरोपोड डायनासोर में से एक था जो पक्षियों से काफी मिलते जुलते थे। बोरोगोविया थोरापोडा कैटेगरी का एक छोटा लेकिन फुर्तीला डायनासोर था। यह मुख्य रूप से मांसाहारी था और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अपने समय में एक स्मार्ट प्रेडेटर रहा होगा। इसका नाम फेमस इंग्लिश राइटर लुइस कैरोल की एक कविता जॉबरवॉकी से लिया गया है, जिसमें एक इमेजिनरी क्रिएचर बोरागो का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के पक्षी थोरापोड डायनासोरो थोरापोडा से विकसित हुए हैं। इसका मतलब है कि कुछ खास डायनासोर के शरीर का बनावट, चाल ढाल और लाइफस्टाइल मॉडर्न बर्ड से मिलती थी। बोरोगोविया का फॉसिल्स पहली बार 1971 में पोलिश साइंटिस्ट की टीम को मिला था जो सेंट्रल एशिया में खुदाई कर रहे थे। इस डायनासोर के जीवाश्म को प्रसिद्ध पैंटोलॉजिस्ट ओस्मोस्का ने स्टडी किया और 1987 में इसे फॉर्मल रूप से नाम दिया गया। फॉसिल्स एग्जामिन के बाद पता चला कि बोरोगोविया एक छोटे आकार का डायनासोर था जिसका लंबाई लगभग 2 मीटर यानी 6.5 फीट और वजन लगभग 20 किलोग्राम होता था। इसके कुछ खास लक्षण भी थे, जैसे पतले और लंबे पैर जिससे यह तेज गति से दौड़ सकता था, तीखे दांत और मजबूत जबड़े जो छोटे शिकार पकड़ने में मदद करता था, और बड़ा दिमाग और तेज नजर जो इसे बहुत बुद्धिमान शिकारी बनाता था, और पक्षी जैसे पैर जिसमें इनकी उंगलियां लंबी और तेज चाकू की तरह नाखून था जो इसे बैलेंस बनाए रखने में मदद करता था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 ऐसे प्री हिस्टोरिक बर्ड्स जिसका साइज अपने जमाने में काफी बड़ा और विशालकाय था। आखिर उस समय पृथ्वी पर ऐसी क्या खास चीज थी और क्या वजह रही होगी कि उस समय सारे जानवर, पेड़ पौधे और पक्षी काफी बड़े और विशालकाय हुआ करते थे? अगर इसका जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको इनमें से कौन सा प्री हिस्टोरिक बर्ड्स सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।